एक अलग तरीक़ा का माहौल है। और रही बात मुस्लिम समाज के लोगों की, तो भाई चंद्रशेखर आज़ाद ने जो एनआरसी सीए के वक्त में जामा मस्जिद से उन लोगों की लड़ाई लड़ी, जैसे उन्होंने तबरेज़ का मामला उन्होंने उठाया, हमारे बिजनौर में लड़का सलमान जो एनआरसी सीए में जिसकी हत्या हो गई थी उसके मामला उठाया, ताकि हम धीरे धीरे लगभग सारे लोकसभा को टच कर लें, क्योंकि इतनी डिमांड है भाई चंद्रशेखर की कि हर जगह भाई चंद्रशेखर आज़ाद को देखना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। और वो कहते हैं कि जिसे हमने सांसद बनाने की ठान ली है, हम उससे एक बार मिलना चाहते हैं, उसके साथ फोटो खिंचाना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, आशीर्वाद देना चाहते हैं। और महिलाओं में तो इतना गजब का उनके लिए प्यार है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुमित और एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का भारत दस्तक के ऊपर। हमारे साथ है विवेक कुमार सेन जी। सर बहुत बहुत स्वागत है। जय भीम। जो कि धामपुर से जिला पंचायत सदस्य हैं जी, और वो भी आजाद समाज पार्टी से। तो सर सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई, आप जिला पंचायत सदस्य बने। धन्यवाद आपको भी और आपके दर्शकों को भी। तो आपके ही क्षेत्र से आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जी चुनाव लड़ने वाले हैं लोकसभा का, और क्या तैयारी चल रही है आप लोगों की? सबसे तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। यहाँ जो कार्यकर्ता हैं उनसे ज़्यादा तैयारी यहाँ की जो आम आवाम है वो कर रही है, क्योंकि भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी का जो काम है, जो उनकी एक पहचान है, वो उस स्तर की है कि गाँव का आम आदमी भी भाई चंद्रशेखर आज़ाद को उनके संघर्षों की वजह से जानता है। तो हम जब जिस भी गाँव में हम लोग जा रहे हैं, तो वहाँ मालूम होता है कि पहले से ही लोग भाई चंद्रशेखर आज़ाद के लिए तैयार हैं। तो जिस प्रकार का यहाँ पे माहौल बना हुआ है, और ये जो सीट है अनुसूचित जाति की सीट है नगीना, यहाँ पे मुस्लिम और दलित वोट बैंक एक फैक्टर है कि अगर ये जिसके पक्ष में गिर गया दोनों समाज का वोट, तो वो आसानी से ये सीट जीत जाएगा। तो क्या आप लोगों की रणनीति है कि भैया दलित मुस्लिम की यहाँ पे एकता बनाई जाए जिससे ये सीट चंद्रशेखर आजाद ही जीते? यहाँ जैसा आपने को जानकारी भी है, आप खुद भी बता रहे हैं कि सच्चाई है कि यहाँ दलित और मुस्लिम एक बड़ा वोट है, लगभग 50% से ऊपर ये वोट जाता है। और यहाँ एक ओबीसी कैटेगरी का भी इतनी संख्या में वोट है, जिसकी बात कोई नहीं एक बात करता। बता दीजिए कि आप ओबीसी कैटेगरी से है और हाँ, चंद्रशेखर आजाद जी ने मतलब आपकी जो जो सैनी समाज है वो बहुत कम भी है यहाँ पर, है ना? आप हमेशा हाँ। कहते हैं अपनी सभाओं में। मैं जो हूँ, मैं नाई बिरादरी से हूँ, इसे सैन समाज कहते हैं, और मैं ओबीसी कैटेगरी से आता हूँ। और यहाँ बड़े तबके में जैसे कि पाल है, प्रजापति है, कश्यप है, सैनी है, विश्वकर्मा समाज है, इन लोगों का अभी तक कोई नेतृत्व नहीं था और ना ही इन्हें कहीं भागीदारी दी जाती थी। लेकिन भाई चंद्रशेखर आज़ाद ने आज़ाद समाज पार्टी के द्वारा उन लोगों को भी भागीदारी देने का काम करा है। इसीलिए यहाँ एक अलग तरीक़ा का माहौल है। और रही बात मुस्लिम समाज के लोगों की, तो भाई चंद्रशेखर आज़ाद ने जो एनआरसी सीए के वक्त में जामा मस्जिद से उन लोगों की लड़ाई लड़ी, जैसे उन्होंने तबरेज़ का मामला उन्होंने उठाया, हमारे बिजनौर में लड़का सलमान जो एनआरसी सीए में जिसकी हत्या हो गई थी उसके मामला उठाया, शेरकोट में एक लड़का कमाल जो जेल में ख़त्म हो गया था, उसका भाई आदिल जो बंद था उसे छुड़ाने के लिए भाई चंद्रशेखर जी ने संघर्ष करा। उसके बाद मौलाना कलीम साहब का मामला हुआ, मरकज़ का मामला था, जेएनयू का मामला था। क्योंकि मुस्लिम अपनी समाज में हो रहे अत्याचारों पे और उनकी मदद करने वालों पे लगातार ध्यान रखता है कि कौन उनकी लड़ाई लड़ रहा है। तो यहाँ ये आम बात है, सब लोगों को जानकारी है कि रिजर्व सीट है और जो भी लड़ेगा वो कोई ना कोई एससी समाज से ही लड़ेगा। और यहाँ कोई भी ऐसा लीडर नहीं है जिसने भाई चंद्रशेखर आज़ाद के सामने या उनसे ज़्यादा मुसलमानों के लिए संघर्ष करा हो। तो मुस्लिम समाज बड़े उत्साहित है भाई चंद्रशेखर आज़ाद को लेकर। और दलितों में जैसे रविदास मंदिर का मामला था, एससी एक्ट का मामला था, और उन खैर दलितों में तो आप कह ही नहीं सकते, वहाँ तो लोग उन्हें मैंने जो देखा लोग उन्हें इस तरीके से देखते हैं जैसे कि साहब काशीराम और बाबा साहब दोबारा से इस धरती पर आए हों, और लोग इस तरीके से उन्हें प्यार करते हैं कि जैसे मतलब एक अद्भुत नज़ारा होता है जब गाँव देहात में हम जाते हैं। एक अजीब सा प्यार है, जैसा प्यार मैंने आज तक कभी किसी लीडर के लिए देखा ही नहीं है। मैं भी आपको 2-3 दिन से यहाँ पे देख रहा था कि आप लगातार मेहनत कर रहे हैं, चंद्रशेखर आजाद जी के साथ घूमते हैं, जितनी भी रोज की 8 से 9 सभाएं होती है उन सारी सभाओं में आप जाते हैं, आप भी लगातार मेहनत कर रहे हैं और आप एक चुनाव लड़के जीत भी चुके हैं। तो आपके पास भी एक रणनीति रहती होगी कि मैं इस एरिया में ले जाऊंगा, जैसे कि कल हम नजीराबाद एक एरिया में गए थे, नजीराबाद जहाँ पे 8-9 सभाएं थी। उससे पहले भी हम एक एरिया में गए थे नूरपुर में, जहाँ पे भी 8-9 सभाएं थी। तो आपका जो विश्लेषण है, आप यहाँ के लोकल भी है, तो आप जो ये रोड मैप बना रहे हैं, तो क्या आप इसके पीछे कारण है, इस रोड मैप के पीछे कि आप चंद्रशेखर जी को उन्हीं गांव में ले जा रहे हैं जहाँ पे दलित मुस्लिम है, या फिर और भी समाज है वहां पर? दरअसल ये कार्यक्रम लग रहा है क्योंकि इस लोकसभा में लगभग 650 के आसपास गांव हैं और कस्बे। क्योंकि हमारे जो लोग हैं जो दिन में बहुत थक जाते हैं, उन्हें काम करना होता है, क्योंकि अभी हमारा जो
दलित, मुस्लिम, पिछड़ा समाज है, वो इतना सक्षम नहीं है। देश आज़ाद हुए इतना लंबा समय हो गया, उसके बाद भी संसाधनों में हमारी हिस्सेदारी नहीं है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि 5 विधानसभा हैं, 5 के 5 दिन अलग-अलग विधानसभाओं में हमारे कार्यक्रम हों। जैसे एक कार्यक्रम आज नूरपुर विधानसभा में हो गया, एक 10 गाँव में, अगले दिन वही 10 कार्यक्रम नेटौर विधानसभा में हो जाए, वही 10 कार्यक्रम नाजियाबाद में हो जाए, वही 10 कार्यक्रम नगीने में हो जाए, फिर उसी तरीके से 10 कार्यक्रम धामपुर में हो जाए, ताकि हम धीरे-धीरे लगभग सारे लोकसभा को टच कर लें। क्योंकि इतनी डिमांड है भाई चंद्रशेखर की कि हर जगह भाई चंद्रशेखर आज़ाद को देखना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, और वो कहते हैं कि जिसे हमने सांसद बनाने की ठान ली है, हम उससे एक बार मिलना चाहते हैं, उसके साथ फोटो खिंचाना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, आशीर्वाद देना चाहते हैं। और महिलाओं में तो इतना गजब का उनके लिए प्यार है कि वो बेचारी अपने घर से उनके लिए आती हैं, 2-2, 3-3, 4-4 घंटे बैठ जाती हैं। अगर भैया लेट भी हो जाते हैं, फिर भी वहाँ डटी रहती है और भाई को आशीर्वाद दिए बिना वहाँ से जाती नहीं है। अब एक आखिरी सवाल कि जिस प्रकार से आप यहाँ पे लोकल है और एक सदस्य भी है, बड़ी अपनी यहाँ पे साख भी रखते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, क्योंकि इसका ही खेल माना जा रहा है, हम तो नहीं कह रहे, लेकिन ऐसा दुनिया कह रही है, सभी नेता कह रहे हैं कि भैया इसमें खेल होता है, इसमें हैकिंग होती है, और चंद्रशेखर भाई भी कई बार कह चुके हैं। तो आपकी जिम्मेदारी होगी, आप यहाँ पे वरिष्ठ कार्यकर्ता है और पूरी रैली में उनके साथ है, कि ईवीएम में जब चुनाव वोट डल जाएगा तो उसको बचाने की जिम्मेदारी सबसे ज्यादा आपकी होगी। तो उसके लिए कोई रोड मैप तैयार है, कार्यकर्ता तैयार है आपके? जैसे भाई चंद्रशेखर आज़ाद हमेशा कहते हैं कि उनका झंडा डंडा दोनों मजबूत है, तो ऐसे ही उनके कार्यकर्ता ही बहुत मजबूत है। हाँ बिल्कुल, हम लोग जेल जाने के लिए तैयार हैं, लाठी खाने के लिए तैयार हैं, जेल चले जाऊंगा तो ईवीएम कब बचाएगा? हाँ लेकिन अपने हक हकूक, यहाँ इतने लोग हैं जिनके पास जेल नहीं है। अच्छा। यहाँ ये जिला बिजनौर है, यहाँ से हमेशा बड़े बड़े नेताओं को आगे भेजा गया है। यहाँ से चुनाव लड़ने वाले लोग इस देश में बहुत बड़े बड़े केंद्रीय मंत्री बने, कोई मुख्यमंत्री बने। यहाँ पे बहन जी भी आई है, मीरा कुमार जी भी आई है। हाँ मैं वही कह रहा था कि वो केंद्रीय मंत्री भी बने, यहाँ के लोगों ने मुख्यमंत्री भी दिया। अब यहीं के लोग, जो बाबा साहब का सपना था कि दलित समाज का जब तक कोई व्यक्ति, बहुजन समाज का कोई व्यक्ति जब तक इस देश की सर्वोच्च कुर्सी पर नहीं बैठेगा, तब तक पूर्ण रूप से इस देश में संविधान लागू नहीं होगा। तो वो सपना जिला बिजनौर के लोग भाई चंद्रशेखर आज़ाद के रूप में बाबा साहब का पूरा करने वाले हैं। यहाँ से निकला हुआ व्यक्ति आगे जाता है। जब हमने यहाँ से मुख्यमंत्री बना लिए, केंद्रीय मंत्री बना लिए, तो अगली कुर्सी प्रधानमंत्री की है। अगर हम सब लोगों ने इस बार यहाँ डट के 3-4 महीने मेहनत कर ली, अपना घर परिवार छोड़कर भाई चंद्रशेखर आज़ाद के साथ लग गए, तन से, मन से, धन से, तो ये जो सपना हमारे बुजुर्गों का था, हमारे महापुरुषों का था, वो जरूर पूरा होगा। और वो औलाद किसी काम की नहीं है जो अपने बुजुर्गों का सपना पूरा ना कर सके। एक लास्ट सवाल हो जो मैं बीच में पूछना भूल गया था, कि यहाँ से ये जो सीट है अभी बिजनौर नगीना, ये बसपा के पास है, और गिरीश चंद जी सांसद है आपकी इस पार्लियामेंट से, है ना? तो बसपा का वोट बैंक चंद्रशेखर जी को कैसे ट्रांसफर कराएंगे? बहुत बड़ी टेढ़ी खीर है ये एक दलित समाज आप लोगों के लिए। तो चंद्रशेखर आज़ाद आज इतना बड़ा चेहरा है, इतना बड़ा चेहरा है, वो कोई, मैंने आपसे कहा ना, वो सांसद विधायक के प्रत्याशी है ही नहीं। उन्हें पूरे देश में अलग अलग प्रदेश से लोग चाह रहे हैं कि यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ, यहाँ लड़ लो, यहाँ लड़ लो। लेकिन नगीना से लड़ने का एक मकसद है, क्योंकि यहाँ का एक इतिहास है। और कोई भी साधारण आदमी अगर हाथी का चुनाव चिन्ह लेकर आ जाता है, तो ऐसा नहीं है कि वो चंद्रशेखर की बराबरी कर लेगा। क्यों? क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद ने समाज के लिए कुर्बानी दी है। आज उनकी बैकबोन में 5 पॉइंट कुछ का उनमें गैप है। उनके समाज के लिए उनके दांत तोड़ दिए गए, उनके नाखून खींच लिए गए, उनकी कमर पे लाठियां मारी गई, और जब सब कुछ करने के बाद भी वो आदमी नहीं रुका तो उन पर गोली चलवाई गई। तो समाज इतना भी मूर्ख नहीं है कि जो उनका बेटा, जो उनका खून उनके लिए लाठी खा रहा, जेल जा रहा, तो वो अपने समाज के बीच में काम करने वाले बेटे को, अपने खून को ऐसे मरने के लिए छोड़ देंगे। वो जानते हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद आने वाला वो वृक्ष है जिसके ऊपर लगने वाले फल उनके बच्चों को आगे लेके जाएंगे। क्योंकि पुराना जो वृक्ष है वो सूख गया है, तो अब उसे फल की, छाँव की कोई इच्छा लोगों को है नहीं। तो वो नई पौध लगाई है, नई पौध चंद्रशेखर आज़ाद है, और भाई चंद्रशेखर आज़ाद के सामने कोई चुनौती नहीं है। और हम लोग चुनाव जीत रहे हैं, और बहुत मजबूती से यहाँ चुनाव लड़ा जाएगा। और इस देश की पार्लियामेंट में पहुंचकर केवल नगीना के नहीं, बल्कि पूरे देश में जहाँ कहीं भी दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुसलमान समाज के लोग रहते हैं, उनके हक हकूक की आवाज़ भाई चंद्रशेखर आज़ाद उठाएंगे। दोस्तों, ये हमारे साथ थे विवेक कुमार सेन जी। इन्होंने अपनी बातें रखी, हमारे सवालों पर जो इन्होंने जवाब दिए। आप इसको लेकर क्या कहते हो, नीचे कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन दीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले देखते रहिए भारत दस्तक। धन्यवाद। जय भीम।